दोस्तों, नोयान की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए आपको इस वीडियो में नोयान की जिंदगी के 10 ऐसे राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। याद रहे कि ये राज सिर्फ नोयान की जिंदगी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये राज हर मंगोल की है जो चंगेज खां के दौर में रहा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस काउंटडाउन को। नंबर 10, मंगोल अपने कपड़े नहीं धोते थे। उनका मानना था कि अगर वह साफ पानी को गंदा करेंगे तो उनके खुदा उन पर ऐसा तूफान नाजिल करेंगे जो उन्हें और उनके घर वालों को मार डालेगा। इसलिए बहते पानी में नहाना और कपड़े धोना दोनों मना थे। और मंगोल फौजी अपने कपड़े नहीं बदला करते थे। वो अपने कपड़े पत्थर या किसी मजबूत चीज में मारकर झाड़ लेते थे और इसे दोबारा पहन लेते थे। जब कपड़ा फट जाता था तो वह नए कपड़े पहनते थे। यहाँ तक कि मंगोल अपने बर्तन धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। वह खाने में बच जाने वाले शोरबे से बर्तन धो लेते थे। यह बहुत ही अजीब रिवाज था, लेकिन मंगोल इस पर फख्र करते थे। नंबर 9, मंगोल बच्चे जब महज 3 साल के होते थे तो उन्हें घुड़सवारी सिखाना शुरू कर दिया जाता था। हर मंगोल परिवार के पास एक घोड़ा होता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यहाँ तक कि मंगोल चरवाहे भी अपनी जानवरों की निगरानी घोड़े पर किया करते थे। इतने कम उम्र में घोड़े की सवारी सिखाने के लिए बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जाते थे ताकि कोई बच्चा जख्मी ना हो। नंबर 8, मंगोल एक दिन में 80 मील तक का फासला तय कर लेते थे और यह फासला उस दौर में किसी और के लिए तय कर पाना मुमकिन नहीं था। मंगोल सेना खराब रास्तों पर भी अपना सफर जारी रखती थी। इन रास्तों पर अगर उन्हें पानी नहीं मिलता था तो वह अपने घोड़ों की गर्दन काटकर उनका खून पी लिया करते थे। यह हकीकत मार्को पोलो ने भी बयान की है। नंबर 7, एक मंगोल मर्द 30 बीबियां रख सकता था। मंगोल बगैर शादी के साथ रहने के सख्त खिलाफ थे और अगर कोई मर्द या औरत नाजायज रिश्ता रखता था तो उनके होठ काट दिए जाते थे और उनका कत्ल कर दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ एक मंगोल जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता था और बहुत से मंगोलों की तो बीबियों की तादाद 30 तक थी और चंगेज खां की बीबियों की तादाद सैकड़ों में थी। नंबर 6, जब एक मंगोल मर्द की जिंदगी खत्म होती थी तो उसकी जायदाद उसके बच्चों में तकसीम कर दी जाती थी। सबसे बड़ा हिस्सा सबसे छोटे बेटे को मिलता था। यहाँ तक कि बाप की बीबियों के ऊपर भी छोटे बेटे का हक सबसे ज्यादा होता था। वो सिर्फ अपनी सगी माँ से शादी नहीं कर सकता था, इसके अलावा उसकी बाप की जो भी बीबियां थी उनसे शादी का उसे हक हासिल था। और इस तरह की शादियां मंगोल तहजीब में बहुत आम हुआ करती थी। नंबर 5, मंगोल सब्जियां बहुत कम इस्तेमाल किया करते थे। उनका ज्यादा खुराक दूध और गोश्त हुआ करता था और वह जानवर को भी ज़बह एक अलग तरीके से किया करते थे। वो जानवर को उल्टा करके बांध देते थे और फिर उसके सीने में खंजर घुसाकर उसके सीने और पेट को चीर दिया करते थे। वो जानवर का हर हिस्सा खा जाया करते थे। ज्यादातर वो मटन खाते थे, लेकिन कुछ मंगोल घोड़े भी खाते थे। नंबर 4, मंगोलों की जंग में फतह होने की एक वजह यह भी थी कि वे जंग से पहले खूब ट्रेनिंग किया करते थे और अपने घोड़ों को भी ट्रेंड करते थे। मंगोल हमेशा प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ जंग किया करते थे। मंगोल लोग डर बिठाने में भी माहिर थे। इतिहासकार कहते हैं कि जब वह किसी शहर पर हमला करते थे तो वह पहले सफेद खेमा लगाते थे, जिसका मतलब ये होता था कि अगर दुश्मन हथियार डाल दे तो वे किसी को नहीं मारेंगे। जब कोई जवाब नहीं आता था तो वह चंद दिनों में लाल खेमे लगाते थे, जिसका मतलब ये होता था कि सिर्फ मर्दों को कत्ल किया जाएगा। और आखिर में काले खेमे लगाते थे, जिसका मतलब ये था कि शहर में मौजूद हर कोई मरेगा। नंबर 3, मंगोल अपनी दहशत फैलाने के लिए पूरे के पूरे शहरों में कत्लेआम किया करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि वो इतने जालिम थे कि वो प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं छोड़ते थे। उनकी पेट काटकर बच्चों को मार दिया करते थे। नंबर 2, मंगोलों का मानना था कि इंसान की रूह उनके खून में होती है और अगर किसी हुक्मरान का खून जमीन पर गिरा तो वो आने वाले वक्त में तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए वो हुक्मरान के खानदान को तलवार से मारने में कतराते थे और पानी में डुबोकर या सांस बंद करके कत्ल करने को तरजीह देते थे। एक बार चंगेज खान ने
रूस के शहजादों पर भारी दरवाजा रखकर और उनका दम घोटकर हलाक किया। जबकि एक और मौके पर एक शख्स की आंखों पर पिघला हुआ तांबा डालकर उसे मार डाला। नंबर 1, जब मंगोल फौज ने यूरोप की तरफ रुख किया तो वहां ताउन की वबा फैल गई। मंगोल समझ गए कि वहां उनका ज्यादा देर तक रुकना मुमकिन नहीं है। इस वबा से जब भी कोई मंगोल फौजी मरता था तो उसकी लाश को एक ऐसे इलाके में फेंक दिया जाता था जो वबा से महफूज होती थी, और कभी कभी वो लाश को पीने के पानी में फेंक दिया करते थे ताकि लोग उनकी तलवार से नहीं तो वबा से मर जाएं। दोस्तों, आपको मंगोल फौज की ये 10 डार्क सीक्रेट जानने के बाद यह अंदाजा हुआ होगा कि उस दौर के मुसलमान किस किस्म के खतरनाक फौज के खिलाफ जंग के मैदान में खड़े थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले कि हमारे जंगजू किस किस्म के फौज के खिलाफ खड़े थे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे।